आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 का यानी कि सेमेस्टर 2 का तो यहाँ पे हिंदी ऑनर्स का, ठीक है, यानी कि जिनका भी यहाँ पे हिंदी ऑनर्स है उनके तो बहुत ही यहाँ पे बड़ी खुशखबरी कि उनका जो क्लास है वो आज से स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, यानी कि जो उनके ऑनर्स पेपर का जो है वो क्लास यहाँ पे शुरू कर दिया गया। अगर आपने अभी तक कॉमन पेपर का अगर दोस्तों आपने अभी तक अगर पूरा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, ठीक है, आपको सारा का सारा वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए ये जो हमारा हिंदी ऑनर्स के लिए है, ठीक है, जो प्रश्न बोल रहा है कि रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियां पर प्रकाश डाले, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि जो रीतिकाल थी उस रीतिकाल के जो प्रेरक जो परिस्थिति है उसके बारे में आपको जो यहाँ पे वर्णन करना है, यानी कि उसके ऊपर जो आपको प्रकाश डालना है। तो रीतिकाल को समझाते हुए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, मतलब अथवा भी दे सकता है कि रीतिकाल को समझाते हुए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी जो है वो विचार स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रीतिकाल से संबंधित आपको यहाँ पे जो अगर प्रश्न पूछेगा कि रीतिकाल को समझाना है और उसके साथ साथ यानी कि यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जो है आपको विचार व्यक्त करना है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न आए तो आपको लिखना क्या है, आप लोग देखिए साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जो साहित्य होता है वो क्या होता है, समाज का एक दर्पण होता है। तो समाज में हो रहे तमाम उतार चढ़ाव का मूल्यांकन जो है वो साहित्यकार ही कर सकता है। कहने का मतलब यह है तो कि समाज में जो है वो तमाम प्रकार की उतार चढ़ाव होते रहता है और इसका मूल्यांकन कौन कर सकता है, इसका मूल्यांकन जो है एक साहित्यकार ही कर सकता है। तो किसी भी कालखंड के निर्माण में उस युग की परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। यानी कि जब कोई अगर कालखंड है तो उस युग में जो परिस्थितियां होगा वही उसका क्या होगा, जिम्मेदार होगा, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो व फिर सांस्कृतिक क्यों ना हो, मतलब कोई भी हो वह उसी मतलब जो है उसके लिए जो है वही परिस्थिति जो उसके लिए मतलब कि जिम्मेदार होगा। तो देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सारी परिस्थितियां मिलकर ही एक नए कालखंड का निर्माण करते हैं। यानी कि जब ये सभी जब सब परिस्थितियां जब मिल जाएगी तो क्या होगा कि एक यहाँ पे कालखंड का यानी कि एक नए कालखंड का निर्माण करेगा। तो हिंदी साहित्य रीतिकाल शब्द से ज़्यादा यहाँ पे विवादास्पद काल रहा है, ठीक है, जो विवाद ज़्यादा मतलब कि ये जो है वो विवादास्पद काल रहा है। यानी कि जो रीतिकाल शब्द तो वो हिंदी साहित्य का शब्द से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे विवादास्पद काल रहा है। इसका कारण यह है कि इस काल में जो है वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। यानी कि जो इस काल में है यानी कि जो रीति काल में है वो सबसे ज्यादा जो इसमें आया है वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उतार चढ़ाव जो है इसमें बहुत ज्यादा आया है, जिसके फलस्वरूप रीतिकालीन जो साहित्य में वो भक्तिन मतलब कि यहाँ पे था वो दिखाई पड़ता है। जैसे विषयों कवियों के लिखी गई, परंतु हम पाते हैं कि इस काल में सबसे अधिक जो प्राधान्यता था वो किसका था, श्रृंगारिक का था। यानी कि जो श्रृंगारिक कवि है उनका था। और रीतिकाल श्रृंगारी रचनाओं की बहुतायत थी। यानी कि जो रीतिकाल में जो तो यहाँ पे श्रृंगारी रचना जो हुआ है, श्रृंगार का जो रचना हुआ है उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि हमें देखने को मिलता है। और इसके प्रमुख विभिन्न यहाँ पे जो है वो परिस्थितियाँ भी रहा था। तो कौन कौन से परिस्थितियाँ हैं देखिए प्रश्न में, देखिए तो प्रश्न आप देखोगे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी आपको जो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए पहला जो आपका जो परिस्थिति है वो क्या है, राजनीतिक परिस्थिति। आप लोग इसको एक बार नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए राजनीतिक परिस्थिति में क्या है कि इस दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के साथ साथ पतन का काल रहा है। यानी कि इससे यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह काल जो है वो मुगल शासन के साथ साथ पतन का काल भी रहा है। वैसे तो रीतिकाल का आरंभ मुगल सम्राट के मतलब औरंगजेब से होता है। यानी कि जो रीतिकाल का जो आरंभ होता है दोस्तों वो मुगल साम्राज्य के, ठीक है, मुगल सम्राट के औरंगजेब से होता है। यानी कि औरंगजेब से मतलब कि जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य का नींव मतलब कि यहाँ पे जो है वो राजनीतिक जो परिस्थिति में मतलब कि ये दिया गया है कि जो रीतिकाल का यहाँ पे आरंभ है वो मुगल सम्राट के जो शासनकाल औरंगजेब से मतलब कि यहाँ पे शुरू होता है। तो जो उसका प्रभाव पूर्व और रीति मुगल सम्राटों का है, यानी कि जो उसका प्रभाव पूर्व है वो क्या है, रीति
मुगल सम्राटों का है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां सभी मुगल सम्राट कला प्रेमी थे, यानी कि जो ये सभी जो मुगल सम्राट थे वो क्या थे, एक कला प्रेमी थे। और औरंगजेब के बाद सभी मुगल बादशाह भोग विलाप ऐश्वर्य में लिप्त दिखाई पड़ने लगे। यानी कि दोस्तों जब औरंगजेब के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो सभी जो बादशाह थे, यानी कि जो सभी यहाँ पे राजा शासक जो बने वे विलास ऐश्वर्य में जो क्या हुआ वो लिप्त दिखाई देने पड़ा। अतः 450 वर्षों के विलास वैभवपूर्ण साम्राज्य का अंत क्रमिक हुआ। यानी कि 450 जब ईस्वी के बाद मतलब 450 वर्ष जब हो गया तो उसके बाद जो क्या हुआ कि जो पूरे यानी कि जो विलास वैभवपूर्ण साम्राज्य का जो है वहां पे अंत जो है वो क्या हुआ, एक क्रमिक साबित हुआ। अब देखिए दूसरा अगर पॉइंट हम देखें तो दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है सामाजिक परिस्थिति। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से एक बार कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, देखिए सामाजिक परिस्थिति, तो सामाजिक दृष्टि से यह काल जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जो है निराशा और घोर पतन का काल रहा है। यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें रीतिकाल को तो यह जो यानी कि जो यह काल था वह शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक एक निराशा और घोर पतन का यहाँ पे काल कारण रहा है। क्योंकि इस काल में सामंतवाद का बोलबाला रहा था, यानी कि सामंतवाद का जो है वो बोलबाला रहा था और सामाजिक कुरीतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि राजा से लेकर प्रजा तक सभी भोग विलास की जो है प्रधानता पे बढ़ गया था। यानी कि जो समाज में इतना ज्यादा कुरीति बढ़ गया इससे क्या हुआ कि राजा से लेकर प्रजा तक यानी कि जो लोग थे उनके यहाँ पे विलास की जो है यहाँ पे प्रधानता जो है वो बढ़ गया था। तो इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों ने उस काल को जो है वो रीतिकाल संबोधन कर मतलब जो संबोधन देने पर जो है वो विवश कर दिया। यानी कि यही सब परिस्थिति है जिसके कारण हम रीतिकाल को जो यहाँ पे यानी कि रीतिकाल नाम से यहाँ पे संबोधन देने पर जो है वो विवश किया। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि धार्मिक दृष्टि से, तो धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो विलासिता और श्रृंगारिता की वृद्धि लोगों को धार्मिक आस्था के प्रति रुचि उत्पन्न कराने के लिए विवश करती थी। यानी कि जो विलासिता है वो श्रृंगारिता की जो वृद्धि थी उसमें धार्मिक आस्था के प्रति यानी कि जो अरुचि उत्पन्न करने के लिए विवश करती थी। और रीतिकाल की धार्मिक प्रवृत्ति केवल नाम के ही रह गए थे, यानी कि जो रीतिकाल का जो धार्मिक प्रवृत्ति था वह केवल नाम के रह गया था और धर्म के नाम पर लोगों को क्या यहाँ पे अश्लीलता को प्रस्तुत किया जा रहा था। यानी कि जो धर्म या जो धार्मिक जो यहाँ पे मतलब कि जो स्थिति थी वह केवल नाम का था, धर्म के नाम पर लोगों को यहाँ पे अश्लीलता प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, अश्लील चीजें यहाँ पे जो है वो दिखाया जाता था। देखिए इस प्रकार हम पाते हैं कि रीतिकाल युग धार्मिक दृष्टिकोण से क्या हुआ कि अत्यंत ही निराशा युग था, यानी कि अत्यंत ही निराश का युग था। चौथा पॉइंट देखेंगे कि साहित्य एवं कला की दृष्टि से। ठीक है, साहित्य एवं कला के दृष्टिकोण से अगर हम देखें रीतिकाल को तो देखिए साहित्य एवं कला के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो योग्य पूर्णता वैभव और समृद्धि एवं विकास का युग था। हालांकि वे अपने आश्रयदाताओं का अभिरुचि का जो है ख्याल रखकर ही कवि की काव्य रचना करते थे। तो चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला का इस काल में खास ध्यान मतलब कि स्थान था। और इस युग में जो था वो कला, संगीत, साहित्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही समृद्धि हासिल की थी। ठीक है, समृद्धि हासिल की थी। देखिए पांचवा पॉइंट देखेंगे कि सांस्कृतिक परिस्थितियां, तो रीतिकाल के सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत ही सोचनीय व दयनीय थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से होकर बाह्य आडंबर को भी जो है वो धर्म पालन समझ रहे थे। ठीक है, यानी जो बाह्य आडंबर जो थी उसको वे धर्म पालन समझ रहे थे। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरह से क्या हुआ कि छिन्न भिन्न हो गया था। अब निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो कुल मिलाकर जो है वो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिस्थितियां ने इस काल को जो है वो रीतिकाल का नामदेव का काम किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, मैं टेलीग्राम पे से जो है वो भेज दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा।